नमो बुद्धाय साथियों। आइए आज बात करते हैं समन परंपरा की और हर व्यक्ति ने क्यों समन बनना चाहिए। समन बनने से हम बहुजनों को क्या लाभ होगा और राष्ट्र को क्या लाभ होगा, सामाजिक जीवन में लोग सुख शांति से रह सके, इसमें क्या लाभ होगा। तो साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समन शब्द किसका दिया हुआ है, किन लोगों की पहचान के लिया गया है। साथियों, समन शब्द पाली और प्राकृत का शब्द है। भारत की सबसे प्राचीन अगर कोई भाषा रही है तो पाली और प्राकृत रही है। यहाँ हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बात नहीं कर रहे। आप एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अब बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य को, चारवाक के साहित्य को पढ़ोगे, आजीवक के साहित्य को पढ़ेंगे तो आप में वहाँ संस्कृत का नामो निशान नहीं मिलेगा। या तो आप भाषा शास्त्र का अभ्यास करोगे तब आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि भारत की प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत रही और भारत का प्राचीन धर्म जैन और बौद्ध धर्म रहा और भारत की प्राचीन से प्राचीन परंपरा समन परंपरा रही। अब हम इस बात को समझेंगे कि समन, श्रमण और शमन में क्या अंतर है। साथियों, समन यानी जो सर्व प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र के प्रति समभाव रखे, समता रखे, अपने विचार, राग द्वेष की भावुक भावनाओं को भी समता में लीन करे और इस तरह से अपने चित्त को वश में करके निर्मल करता हुआ सोतापन्न सकृतगामी अनागामी अवस्था तक पहुँचने का प्रयास करे। ऐसे ग्रह त्यागी को, काषाय वस्त्रधारी व्यक्ति को समन कहते हैं। श्रमण संस्कृत का शब्द है और ये वैदिक परंपरा का शब्द है। श्रमण का मतलब होता है जो अपने परिश्रम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ऐसे ग्रह त्यागी को, ऐसे संत को, ऐसे साधु को श्रमण कहा जाता है। समन लोग ग्रह त्यागी होते थे और वे चित्त के वश में करने के कार्य को अधिक महत्व देते थे, साधना को अधिक महत्व देते थे, अपनी काया वाचा मन के विकारों को दूर करने और चित्त को निर्मल करने को पर अधिक बल देते थे। इसलिए वे समन तो थे और इन्हें पहचानने के लिए एक दूसरी परंपरा ने इन्हें शमन शब्द से भी पहचाना कि ये शमन भी कहने लगे लोग उनको। लेकिन असल में तथागत बुद्ध से पहले समन परंपरा सिद्धार्थ गौतम से भी प्राचीन परंपरा है। कई समन भगवान बुद्ध के पहले हुए, कई अरहंत भगवान बुद्ध के पहले भी हुए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे पहले भी कई समन हुए, कई बुद्ध हुए, मेरे बाद भी कई समन होंगे, कई बुद्ध होंगे। ये रही बात समन और श्रमण शब्द के भेद को दर्शाने वाली। तो आप समझ चुके होंगे तो कि श्रमण शब्द संस्कृत का है, वैदिक परंपरा का है और श्रमण शब्द का अर्थ है जो अपने परिश्रम से जो ध्येय निश्चित किया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को श्रमण कहते हैं। और समन उस व्यक्ति को कहते हैं जो ग्रह त्यागी हो, सन्यासी हो और समभाव में मानता हो, चाहे वो विचारों का समभाव हो, चाहे सामाजिक समभाव हो, प्राणी मात्र और मनुष्य मात्र के बीच भी वो समभाव में मानता हो। ऐसे व्यक्ति को समन कहा जाता है। अब आगे हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान शब्द और ईश्वर शब्द, इसमें क्या अंतर है। साथियों, समन परंपरा के लोग ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करते, जो अपने जीवन में
जो वास्तविकता है उस वास्तविकता पर विश्वास करते हैं, जो दृष्टिगोचर है उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को संतुलित भाव से जीने का प्रयास करते हैं। इसमें ईश्वर की आराधना नहीं होती, ना आत्मा को या माना जाता है वो समन परंपरा। अब हम श्रमण परंपरा के बारे में बात करेंगे। तो श्रमण परंपरा के लोग ईश्वर और आत्मा में मानते हैं, स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं में मानते हैं। अगर श्रमण परंपरा से ईश्वर को निकाल दिया जाए तो सारा वैदिक धर्म ही टूट जाता है, श्रमण परंपरा विस्कुलित हो जाती है। इसलिए वहाँ ईश्वर को बहुत महत्व दिया जाता है और समन परंपरा में चित्त के विशुद्धि को, काया वाचा और मन के कर्मों को अधिक महत्व दिया जाता है और यहाँ ईश्वर को प्रसन्न करने में अधिक बल दिया जाता है। साथियों, अब जानते हैं भगवान और ईश्वर इन दो शब्दों में क्या अंतर है। तो साथियों, भगवान शब्द भी पाली और प्राकृत का शब्द है। भगवान शब्द भी समन परंपरा का शब्द है। समन परंपरा में 4 पंथ आते हैं, एक चारवाक, आजीवक, जैन और बुद्ध। ये चारों पंथ मिलकर समन परंपरा के अनुगामी होते हैं और ये चारों पंथ वैदिक परंपरा से कई प्राचीन हैं। आपको दुख होगा ये सुनकर कि वैदिक परंपरा को आधुनिक बताया जा रहा है, नई बताई जा रही है और समन परंपरा को पुरानी बताई जा रही है। लेकिन साथियों, सत्य यही है। भारत के किसी भी गुफा में जाइए, भारत के किसी भी शिलालेख में जाइए, यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आप जांचिए, वहाँ पाली और प्राकृत में लिखे हुए समन परंपरा के गुण, उनका बर्ताव, उनकी धर्म की वाणी वहाँ उल्लिखित मिलेगी, उनके रहन सहन के बारे में वहाँ जिक्र मिलेगा। लेकिन वैदिक परंपरा का कोई नामो निशान इस देश में नहीं मिलेगा। ये पहला सबूत है। दूसरा सबूत है कि समन परंपरा इस देश की प्राचीन परंपरा होते हुए सबसे श्रेष्ठ परंपरा इसलिए भी है क्योंकि समन कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसे चित्त को नवाना है, चित्त को विशुद्ध करना है, काया वाचा के कर्म को शुद्ध करना है, जिसे निर्वाण प्राप्त करना है, संबोधि प्राप्त करना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ग्रह त्याग करते हुए समन बन सकता है। अब ये समन चाहे जीवन भर सन्यासी बनकर समन का जीवन जिए या उसे लगता है कि मुझे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इस परंपरा को समझना चाहिए, इस परंपरा में रहकर समझना चाहिए, धम्म को सीखना चाहिए, चित्त को कैसा नवाया जाता है, चित्त को कैसे वश में किया जाता है, निर्मल किया जाता है, ये समझना चाहिए। तो वो व्यक्ति, ये उस पर स्वतंत्रता दी गई है कि वे चाहे भिक्षु बनकर आजीवन समन परंपरा में रहें या कुछ साल, कुछ महीने समन परंपरा को सीखकर वापस अपने गृहस्थ जीवन में आकर संसारी जीवन जिए और सुख शांति से अपने आध्यात्मिक विकास का कार्य करता है। ब्राह्मण परंपरा में क्या अंतर है साथियों? समन परंपरा जाति वर्ण पर आधारित नहीं है, ना पंथ पर आधारित है, बल्कि श्रमण परंपरा वर्ण आधारित है, पंथ आधारित है। एक ही वर्ण के लोग ब्राह्मण कहे जाते हैं और ये श्रमण परंपरा ये जन्म पर आधारित है। यहाँ समभाव नहीं, यहाँ स्वयं को श्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ आत्मा ईश्वर के प्रसन्नता को के कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। अब साथियों, हम आगे दूसरे शब्द पर चर्चा करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने, बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है? कई लोग आपस में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हिंदूवादी शब्द हैं, ये ब्राह्मणवादी शब्द हैं, ये वैदिक परंपरा का शब्द है। लेकिन ऐसे लोगों का ज्ञान अधूरा ज्ञान है साथियों। भगवा ये पाली प्राकृत शब्द है और इसी को आगे चलकर इसका परिवर्तन हुआ
जब संस्कृति भाषा आई तो उसी भगवा को भगवान कहा गया। और ये पाली प्राकृत का शब्द है, बौद्ध और जैन परंपरा का शब्द है। ये शब्द तथागत बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे जैन परंपरा में इस्तेमाल किया गया। अब समझेंगे कि ईश्वर और भगवान इस शब्द में अंतर क्या है। तो साथियों, भगवान शब्द का अर्थ होता है, वान माने तृष्णा। जितने भी प्रकार के तृष्णा हो, काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, इन तीनों प्रकार के तृष्णा को जिसने नष्ट कर दिया, वान माने तृष्णा और भग यानी भग्न करना। तो इन तीन प्रकार के मुख्य तृष्णाओं को जिसने भग्न कर दिया, अपने मन को निर्मल नितांत कर दिया, विवेक और प्रज्ञा से भर लिया, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया। और ये शब्द जितनी भी बुद्ध हुई, अरहंत हुई, उनके लिए फिट बैठता है, उनके परिभाषित शब्द है, उनके लिए बना हुआ शब्द है, उनके पहचान के लिए बना गया शब्द है। अब ये शब्द वैदिक परंपरा के लोगों ने भी लिया और अपने देवताओं को, अपने ब्रह्मा को, विष्णु को, अपने राम को, जिनको भी वो श्रद्धा के रूप में देखते हैं, उनको भी प्रतिष्ठा या प्रशंसा या उनको भी पूज्य भाव जगाने के लिए इस शब्द का वो भी प्रयोग करने लगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि वे इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इससे जो नव दीक्षित बुद्ध है, जो बुद्ध धर्म के नए नए अभ्यासु बने हैं, इनमें कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन सारे समाज में फैलाने का काम करते हैं कि भगवान शब्द संस्कृत है और वैदिक परंपरा का है। साथियों, वैदिक परंपरा के किसी भी देवता का आप काया, वाचा और मन के कर्मों का अध्ययन करोगे तो सबके हाथों में तलवार मिलेगी, यानी सभी हिंसक थे, सभी ने युद्ध किया, सारे कपट नीति से एक दूसरे को परास्त करते थे, यानी उनके काया, वाचा, मन के कर्म विशुद्ध दिखाई नहीं पड़ते। जबकि भगवान शब्द के लिए काया, वाचा, मन के कर्मों का विशुद्ध होना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान ये शब्द अरहंतों के लिए, बुद्धों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कन्फ्यूज आपका दूर होना चाहिए। भगवान शब्द तथागत बुद्ध और महावीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अरहंत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब साथियों, हम तीसरा कन्फ्यूजन ये दूर करेंगे कि धम्म और धर्म में अंतर क्या है। साथियों, धम्म काया, वाचा और मन के कर्म को विशुद्ध करने का तत्व ज्ञान है, जबकि धर्म रटन पटन, स्मरण, पूजा, प्रार्थना इन विधियों का नाम है। बुद्ध ने अपने सिद्धांत को, अपनी वाणी को, अपने खोजे हुए मार्ग को धम्म कहा, क्योंकि धम्म काया, वाचा, मन के कर्मों की विशुद्धि पर बल देता है, जिससे सामाजिक और धार्मिक जीवन सही तरह से आगे बढ़ सके। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो मैं समन परंपरा को क्यों महत्व देता हूँ और भगवान बुद्ध की समन परंपरा को क्यों मानता हूँ? क्योंकि समन परंपरा हमें आचरणशील बौद्ध बनाने का कला सिखाती है, हमें ज्ञानी, गुणी, शीलवान, धम्मवान बनाने की कला सिखाती है, जो खो चुकी है। जो समन परंपरा भारत से लुप्त कर दी गई है, उसे खत्म कर दिया गया है। जब तक वो परंपरा भारत में प्रस्तापित नहीं होती, तब तक एक एक व्यक्ति नीतिवान नहीं बनता, आचरणशील बनता नहीं, शीलवान नहीं बनता, गुणवान नहीं बनता। और ये सारी संस्कृति हम किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन इस संस्कृति की पहचान, इसका अनुभव हम तब तक नहीं ले सकते जब तक हम समन शिविरों में हिस्सा नहीं लेते। इसीलिए समन शिविरों में हिस्सा लेना हर बहुजन का, अम्बेडकरवादी का और बौद्ध का प्रथम कर्तव्य है। यदि हम गर्व से कहते कि हम बुद्धिस्ट हैं,
तो हमारा सही मायने में बुद्धिस्ट होना अनिवार्य है। और उसके लिए समन संस्कृति की पहचान हो। समन संस्कृति में व्यक्ति कैसा आध्यात्मिक विकास करता है, किस प्रकार से उसकी सुबह होती है, किस प्रकार से उसकी रात होती है, इसका पूरा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण अगर कहीं मिलता है तो वो समन शिविरों में मिलता है। और इसलिए मैं अधिकतर समन शिविरों पर बल देता हूँ, धम्म प्रशिक्षण शिविरों पर बल देता हूँ। और इस बार भी हमने वैशाखी पूनम को ध्यान में रखते हुए 5 दिन का बड़ौदा शहर में समन शिविर आयोजित किया है। और अपील करते हैं जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो बुद्ध में विश्वास करते, धम्म में विश्वास करते, बाबा साहब में विश्वास करते, उन सभी ने अपने घर में सुसंस्कारित पुत्र निर्माण हो, सुसंस्कारित हमारे बच्चे सुसंस्कार से भरे हो, शिलवान गुणवान बच्चे बने, हमारा परिवार शिलवान गुणवान बने। ऐसे लोगों ने इस समन शिविर में हिस्सा लेना ही चाहिए, अपने बच्चों को इस शिविर में बिठाना ही चाहिए। नमो बुद्ध।